पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है कि नए हाई कमिश्नर इस वक़्त हमारे पहचान टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनको हम वेलकम करते हैं, ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब। क्या अज़ाइम लेकर आप ऑस्ट्रेलिया में आए? क्या नई तब्दीली आने वाली? इसमें सबसे पहले तो जो मेरा यहाँ पर आने का मकसद है, वो है कि हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, हम उसे किस तरह फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर ज़बरदस्त। ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की एज है, उसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस हैं, उन्हें हम किस तरह फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो कोऑपरेशन है, जिसे मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में कोऑपरेशन जी। है, एग्रीकल्चर सेक्टर का कोऑपरेशन है, माइनिंग सेक्टर का कोऑपरेशन है, लेकिन इन सब से ज़्यादा अहम मेरे लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो मेरी जितनी भी यहाँ पे कोशिशें होंगी, जो मेरा यहाँ पे स्टे होगा, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की वेलफेयर जो है, दैट विल हाँ। ऑलवेज़ रिमेन ऑन टॉप ऑफ माय एजेंडा। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी जो है इस वक़्त काफ़ी मुतासिर हुई है, जज़्बात उसके मुतासिर हुए हैं। तो सर इन चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे आप? पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो दीगर ममालिक के साथ रिलेशंस हैं, उनमें से जी। पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप जो है वो इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जो एक फ्रेमवर्क होता है, वो हुँ। फ्रेमवर्क और इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज़्म्स हैं वो मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे चैलेंजेज़ होते हैं, वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं। जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी को मेरा मैसेज ये होगा कि जी आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द सपोर्ट दैट दे हैव एक्सप्रेस्ड। आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द बेस्ट विशेस दैट दे हैव कन्वेड। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं जिस तरह भी मुमकिन हो सके पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे सहूलियात जो है वो पैदा कर सकूँ। आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। इंसानी मिजाज जो है वो सुकूनत पजीर नहीं है, तब्दीली उसे बहुत अच्छी लगती है। चाहे किसी और मुल्क की तब्दीली हो, मौसम की तब्दीली हो, शख्सियात की तब्दीली हो, एक खुशगवार सा एहसास और ताजगी का एहसास लेकर आती है। तो यही तब्दीली हम आज आपको अपने शो में दिखाने वाले हैं, क्योंकि कैनबरा से ठंडी हवा का झोंका आया है और बड़ा खुशगवार बहारों वाला मौसम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि जिस शख्सियत से आज मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ, उसकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारे रंग हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है कि नए हाई कमिश्नर इस वक़्त हमारे पहचान टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनको हम वेलकम करते हैं, ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, शफ़क़ जाफ़री साहिबा, इट्स अ प्लेज़र, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेज़र टू बी विद यू ऑन योर शो and to be able to communicate with our very dynamic community in Australia. अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए मेरी पूरी टीम आपकी बहुत मशकूर है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको खुशामदीद कहती हूँ। सर, आपकी इजाज़त से मैं सूरज को चिराग दिखाने की जिसारत कर रही हूँ। मैं बताऊँगी पाकिस्तानी कम्युनिटी को कितनी अहम पोज़ीशंस पर सर तैनात रहे हैं और कितनी खिदमत पाकिस्तानी डायस्पोरा की, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ ममालिक में कर चुके हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ये हाई कमिश्नर रहे हैं लंदन में, इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में, और कॉन्सुलेट जनरल रहे थे ये पाकिस्तान के दुबई में। ये सारी अहम ममालिक हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक पर्सन रहे हैं, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं एशिया पैसिफिक रीजन के। सो जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजीज के ऊपर सर की बहुत गिरफ्त है। हम अपने सवालात में इस पहलू को शामिल रखेंगे। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल रहे अफगानिस्तान, ईरान और टर्की के। तो ये सारे अहम ममालिक हैं जिसमें सर ने खिदमत अंजाम दी हैं। सर, इतना तजुर्बा, आप टर्की में भी रहे, ईरान में भी, फिर यहाँ वाशिंगटन डीसी, लंदन, बहुत सारे ममालिक में आप ने जो खिदमत अंजाम दी है, जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो सर, पहला सवाल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी कि क्या अज़ाइम लेकर आप ऑस्ट्रेलिया में आए? क्या नई तब्दीली आने वाली है? लेकिन आगाज में सर मैं शिकायत भी कर दूं आपसे, पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये शिकायत है कि ऑस्ट्रेलिया को इग्नोर किया गया है। तो सर, क्या क्या अज़ाइम है आपके? जी, शफ़क़ जाफ़री साहिबा, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि जी अज़ाइम,
उसमें सबसे पहले तो जो मेरा यहाँ पर आने का मकसद है, वो है कि हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, हम उसे किस तरह फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर जबरदस्त। ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की एज है, उसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस हैं, उन्हें हम किस तरह फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो कोऑपरेशन है, जिसे मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में कोऑपरेशन जी। है, एग्रीकल्चर सेक्टर का कोऑपरेशन है, माइनिंग सेक्टर का कोऑपरेशन है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा अहम मेरे लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी है। मैंने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में भी, मैंने अपने ट्विटर में भी, हर जगह हाँ। मैंने ये बात की कि मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है दैट इज़ द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा। तो मेरी जितनी भी यहाँ पे कोशिशें होंगी, जो मेरा यहाँ पे स्टे होगा, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की वेलफेयर जो है दैट विल हाँ। ऑलवेज रिमेन ऑन टॉप ऑफ माय एजेंडा। जी। हाँ। तो सर हम इसी हवाले से और आगे बात करते रहेंगे, लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि बड़ा सेंसिटिव टाइम है जिस वक्त आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए हैं, क्योंकि वाकई अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, उससे पहले मतलब इन एक दो सालों में जहां पे भी कोई कौंसलर जनरल या हाई कमिश्नर आए, उनको बड़ा कुछ फेस करना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी जो है इस वक्त काफी मुतासिर हुई है, जज्बात उसके मुतासिर हुए हैं। पहले जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी इमरान खान की हुकूमत के आते ही, उसके बाद कश्मीर का लॉकडाउन हो गया, और अफगानिस्तान के आते ही एक अजीब वावेला मचा दिया हमारे मुखालफिन ने, खुसूसियत के साथ आरएसएस के सपोर्टर्स ने, जो कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, और वक्तन फवक्तन हम उनके लिए प्रोग्राम करते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो सर इन चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे आप, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही ये सैंक्शन पाकिस्तान की जो मुहिम थी वो फिर से जोर पकड़ेगी। जी, देखें, सबसे पहले तो आपने जो अपने गुज़िश्ता सवाल में कहा कि जी ऑस्ट्रेलिया को जो है वो आपको ये एहसास हुआ कि जी शायद कोई इग्नोर, पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो दीगर ममालिक के साथ रिलेशंस हैं, उनमें से जी। पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप जो है वो इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। बल्कि मैं आपसे शेयर करूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ जिनके साथ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद डिप्लोमैटिक रिलेशंस कायम किए गए। तो उस हवाले से ये हमारे लिए, फिर हमारी बहुत सारी इनके साथ जो है वो कॉमनैलिटीज़ हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो है, हम दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। दोनों ममालिक जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ हैं। बड़े बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग जो है वो पीपल टू पीपल लिंकेजेस हैं। हमारी लैंग्वेज जो है वो इनके साथ भी बोथ कम्युनिकेट इन इंग्लिश, उस हवाले से। फिर मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के फ़रोग के लिए जो एक फ्रेमवर्क होता है, वो फ्रेमवर्क और इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज़्म्स हैं वो मौजूद हैं। हमारा इनके साथ बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशंस का एक मैकेनिज़्म मौजूद है। हमारी इनके साथ जॉइंट ट्रेड कमीशन है। हमारे इनके साथ मुख्तलिफ एरियाज़ में कोऑपरेशन के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स मौजूद हैं। हमारा इनके साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर एक जो है वो डायलॉग मौजूद है। हमारा इनके साथ स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल लिंकेजेस, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, 125,000 स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी डियास्पोरा, जो हम ये समझते हैं कि इंतहाई इम्पोर्टेंट ब्रिज है बिटवीन आर टू कंट्रीज। तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है हमारे लिए। अभी आपने जो बात की कि जी इसमें आपको इस वक़्त जो चैलेंजेस क्या नज़र आते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से आपने बात की, इस वक़्त अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी तारीख़ के एक इंतहाई अहम मोड़ पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान कैन गो इन एनी डायरेक्शन। इसमें एक वहाँ पे जो 4 दिहाइयों से हमें नज़र आ रहा था, एक वॉर थी, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। अब उसकी वहाँ पे एक उम्मीद नज़र आई है पीस की, ड्यूरेबल पीस की, लेकिन उसके लिए हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जरूरी है। इस वक़्त अगर अफ़गानिस्तान को एंगेज नहीं किया जाता, इस वक़्त अगर उसे अबैंडन किया जाता है, तो हम ये समझते हैं कि माज़ी की जो गलतियाँ हैं, उन्हें दोहराने के मुतरादिफ होगा। इस वक़्त बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा ना हो। इस वक़्त बहुत ज़रूरी है कि जो बात की जा रही है कि अफ़गान सॉइल जो है वो यूज़ नहीं होगी फॉर टेररिज़्म अगेंस्ट एनी अदर कंट्री।
उसके ऊपर जो उनके प्लेजेस हैं, उसके लिए उन्हें जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया जाए, उन्हें एंगेज किया जाए। फिर हमने ये भी देखा कि अभी जो वहाँ पे हालात थे तालिबान के टेक ओवर के बाद, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की मेजर एफर्ट थी इवैक्यूएशन की। उसमें पाकिस्तान ने एक भरपूर किरदार अदा किया। उसमें पूरी दुनिया से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, डिप्लोमैटिक मिशन थे, उनकी इवैक्यूएशन की एक एफर्ट थी, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने अपनी स्पेशल फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट की। हम अफ़गानिस्तान से जो ये निकालने चाह रहे थे अपने लोगों को वो पाकिस्तान आना और उसके बाद आगे फिर देयर ऑनवर्ड जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया, उसमें हमने मदद की। उसके अलावा पाकिस्तान इस वक़्त एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। हमने एक जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए कॉरिडोर क्रिएट किया है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान की तरफ से जो इस वक़्त एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफ़गानिस्तान भेजी जा रही है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने माज़ी में भी एक किरदार अदा किया अफ़गानिस्तान में पीस के हवाले से और इस वक़्त भी अफ़गानिस्तान में पीस के हवाले से, अफ़गानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए और अफ़गानिस्तान की एक एंगेजमेंट के हवाले से हम भरपूर तौर पर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं और उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। सर आपकी गुफ्तगू से मुझे महसूस हो रहा है मैं एक मंचे हुए डिप्लोमेट के सामने बैठी हुई हूँ और एज अ स्पोक पर्सन जो आप जिस तरह बोलते हैं नपा तुपा तुला और जिस तरह आप बात करते हैं मैंने आपको काफी फॉलो किया है लेकिन सर बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमती सतह पे देखेंगे तो वो रवाबित दोनों ममालिक के नहीं बन सके। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद से बहुत ज्यादा जो है खमियाजा जो है वो भुगत रही है कौम जिस तरह हर जगह यहाँ पर हमने महसूस किया कि चाहे वो लेबर पार्टी है या लिबरल पार्टी है उनसे ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान यानी एमपीज हैं उनके उनके बयानात से ऐसा महसूस होता है कि वो नाला रहे हैं पाकिस्तान से और वो मतलब इंडिया वाली जबान बोलते नजर आ रहे हैं तो सर इसको इस चैलेंज को कैसे फेस करें क्या करना है हमें और पाकिस्तानी कम्युनिटी आपके साथ कैसे स्टैंड करे और क्या कर सकती है जी सर देखिए शफक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम वी आर वेरी क्लियर अबाउट आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड वी आर वेरी क्लियर अबाउट आवर प्रिंसिपल्स। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से जो भी पोजीशन ली दैट इज बेस्ड ऑन आवर पॉलिसी जो कि बहुत कंसिस्टेंट है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा ये कहा कि अफगान मसले का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। हमने हमेशा ये कहा कि जी यहाँ पर एंगेजमेंट की ज़रूरत है, पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट का और इस पीसफुल रेजोल्यूशन की जो बेसिस है वो ये बननी चाहिए कि वहाँ पर एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने जिसमें अफगानिस्तान के तमाम धड़े जो है वो शामिल हों। हमने हमेशा ये भी कहा कि ये जो प्रोसेस है ये अफगान लेड होना चाहिए, अफगान ओन्ड होना चाहिए कि बाहर से लाया हुआ कोई भी डिसीजन अफगानिस्तान के ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता और अगर वो किया जाएगा उसकी आउटकम जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी क्योंकि बहरहाल अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला खुद अफगान ने करना है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान आपने जिक्र किया उन्होंने इवन बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनकी एक पोजीशन रही है अफगानिस्तान पे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि इस मसले का एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए और आज भी वो यही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की आज भी यही बात है कि हम ये चाहते हैं कि एक इसका और इसमें जो हमारा देखें तालिबान के साथ हमारी जो भी लेवरेज थी, जो भी इन्फ्लुएंस था, हमने उसे पॉजिटिवली इस्तेमाल किया टू अचीव पीस इन अफगानिस्तान। हमने क्या किया? हमने तालिबान को पीस नेगोशिएशन टेबल के ऊपर लाने में अपना एक किरदार अदा किया। अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो पीस डील हुई, उसके बाद फिर जो इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई। देखें अनफॉर्चुनेट बात ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मसाइल थे वहाँ पे उनके गवर्नेंस के इश्यूज़ थे, उनके जो करप्शन के इश्यूज़ थे, जो आपको नज़र आया कि अफ़गान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनका जो एक मेल्टडाउन हुआ, विदिन डेज़ हुआ जो कि कोई ये एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। उस मेल्टडाउन के होने की जो असल वजूहात हैं, उन्हें जानने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में या कहीं पे भी कोई स्केपगोट को तलाश करने की कोशिश की जाए। असल वजूहात को जानने की ज़रूरत है कि क्यों अफ़गानिस्तान की जो ओवर 300,000 सिक्योरिटी फोर्सेस थी, जिनकी ट्रेनिंग के ऊपर
बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए, जिनके पास मॉडर्न वेपन्स थे जो कि तालिबान के पास नहीं थे, जिनके पास एयर सपोर्ट थी जो कि तालिबान के पास नहीं थी, उस सब के बावजूद क्यों उनका मेल्टडाउन हो गया? क्यों उन्होंने किसी भी किस्म की कोई रेजिस्टेंस जो है वो शो नहीं की? तो ये सारी चीज़ें जो है क्यों अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, वो हुकूमत के साथ खड़े नहीं हुए? तो इन सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान के लोगों की उमंगों को, उनकी प्रायोरिटीज़ को, उनकी तरजीहात को जानने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान जो बात कर रहा है, हम यही कह रहे हैं कि हमने जो तारीख़ से एक जो है वो लेसन लर्न किया है, वो ये है कि हाँ, अफ़गानिस्तान के मसले का हल जो है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर ही आपको तलाश करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान के अवाम खुद फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का। हाँ, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान को अगर अबैंडन करने की गलती जो है वो माज़ी की तरह दोहराई गई, तो उसके मुस्बत असरात नहीं होंगे, बल्कि मनफ़ी असरात उसके आएँगे। इसलिए इस वक़्त ज़रूरत इस अमर की है कि अफ़गानिस्तान को एंगेज किया जाए। जी। अच्छा सर, आपको अगर ज़हमत नहीं हो रही है तो मैं ये सवालात सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी ज़रा एक कॉन्फिडेंस बढ़े और उनके पास कुछ जवाबात हों जो दूसरी कम्युनिटीज़ को दे सके। सर, क्योंकि मैं पैटर्न इन चीफ भी हूँ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन की और हमने थिंक टैंक भी तश्कील दिया है जिसमें ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया जितने भी इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं उनको हमने शामिल किया है और यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी जैसा कि आपने कहा बड़ी डायनामिक है। लेकिन बदकिस्मती से कि हम लोग सिर्फ दावतों की हद तक रह जाते हैं, लेकिन जब कोई कौमी मसाइल हमारे सामने उभर के आते हैं तो उसका हल हम नहीं निकाल पाते। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम मुत्तहिद होकर उनके हल पे बात करें और अगर हम अवेयर नहीं होंगे सर तो हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। सर, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से जो शिकायतें आती थी, जो सवालात आते थे, अगर मैं कुछ आपसे इजाज़त लेकर कुछ वो सवालात आपके सामने रख सकूँ सर। सर, इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद लोगों में एक बड़ा जोश और वलवला था। पीटीआई को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा पीटीआई को सपोर्ट किया। लेकिन एक सवाल जो बार-बार उभर कर आता है सबके ज़हनों में और मुझे लगता है कि आप इसका बड़ा अच्छा वाज़ेह जवाब देंगे कि कशकोल जो इमरान खान का नारा था कि कशकोल तोड़ दिए जाएँगे, लेकिन फिर इमदाद लेते हुए नज़र आए। मतलब डॉलरों की एड्स जो है वो चल रही है और यहाँ से भी अक्सर मतलब हमेशा जो भी कोई मसला आया पाकिस्तानी कम्युनिटी खड़ी हुई। तो सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट था जिससे नाला है यहाँ की कम्युनिटी के हमसे कशकोल तोड़ने की बात की गई थी, लेकिन इस वक्त फिर हम ऐसा लगता है कि कशकोल लेकर खड़े हुए हैं दूसरे ममालिक के सामने। जी सर। अच्छा, शफ़क़, इसमें ये कशकोल वाली बात से पहले मैं आपसे एक चीज़ और, जब आपने कहा कि जी हमारी यहाँ पे कम्युनिटी जो है वो काम करती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप लोग जो है वो जस्टिफ़ाई ना कर सकें, जिसके ऊपर कम्युनिटी को किसी किस्म की कोई जो है वो हिचकिचाहट हो। देखिए, पाकिस्तान आज ये कह रहा है कि जी हम पीसफुल रिलेशंस चाहते हैं विद ऑल आवर नेबर्स। पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट आई, हमने भारत के साथ भी हमने उन्हें ये कहा कि जी वी वांट टू हैव पीसफुल रिलेशंस विद ऑल आवर नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जी अगर भारत जो है वो अमन की तरफ एक कदम बढ़ाता है, तो पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाएगा पीस की तरफ। लेकिन बिल्कुल। अनफॉर्च्यूनेटली भारत ने जो कदम उठाए वो पीस की बजाय जो है वो उन्होंने बदमनी की तरफ उठाए वो इक़दामात। उन्होंने 5 जी। अगस्त 2019 के जो एक्शंस लिए इंडियन इल्लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, उससे उन्होंने कश्मीरियों को फर्दर जो है वो एलिनेट करने की कोशिश की। उन्होंने फर्दर उनके जो हुकूक थे उसे सल्ब करने की कोशिश की और उस वक़्त से जो वहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही, और ये बात सिर्फ़ हम नहीं कर रहे शफ़क़, ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है, ये बिल्कुल। बात इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, ये बात यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन है, ऑर्गन्स है, वो कर रहे हैं। देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है, उनकी 2 रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक, जिसमें उन्होंने तफ़सील से जायज़ा लिया है कि किस तरह भारत जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है कश्मीर में। उसमें उन्होंने सॉलिड रिकमेंडेशंस दी हैं कि उन्हें क्या इक़दामात उठाने चाहिए। फिर देखें, भारत ने जब ये 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और एक तरफ़ा इक़दामात लिए, तो उसमें वो कह रहे थे कि जी हम अपने पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आना चाह रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि उनके इक़दामात से इंडियन इल्लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की जो मईशत थी, वो तबाह हो गई। वहाँ पे लोगों के लिए जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़
पहले भी लिमिटेड थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। उसके अलावा आपने देखा कि पॉलिटिकल प्रोसेस कि जो जमातें माज़ी में भारत के साथ मिलकर काम भी करने को तैयार थी, आज वो भी उनसे नाला है। आज वो भी ये कह रहे हैं कि ये जब तक इन इक़दामात को वापस नहीं लेते, उस वक़्त तक इनके साथ एंगेज नहीं किया जा सकता। ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन आज आपके सामने कि जिस तरह वहाँ पे डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, जिस तरह वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस जाली जो है, स्टेज कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन उसके अंदर लोगों को जिस तरह जो है वहाँ पे शहीद किया जा रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि कश्मीरियों ने माज़ी में भी भारत के जो है वो मज़ालिम के आगे अपना सर नहीं झुकाया और आज भी वो खड़े हैं। आज भी देखें शफ़क़ मैं आपसे ये बताऊँ कि जब कोई कश्मीरी जो है वो शहीद होता है तो उसकी विल जो वो छोड़ के जाता है वो ये है कि मुझे पाकिस्तान के पश्चिम में दफनाया जाए। आज भी उन बिल्कुल। लोगों का पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम है। और पाकिस्तान में भी देखें, पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा आज जो बात होती है कि जी हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हम भारत के साथ बातचीत करने को तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, उसमें भी मैं आज आपके साथ ये शेयर करता चलूँ, मैं कम्युनिटी के साथ ये शेयर करता चलूँ कि हम कहते हैं कि हम भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस बातचीत का महवर व मरकज़ जो है वो कश्मीर का इश्यू होगा। हम भारत से सबसे बात करना चाहते हैं लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट हल करने के लिए बात करना चाहते हैं। हम हाँ, उनसे अगर ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं तो वो ताल्लुकात की बेहतरी की बुनियाद जम्मू एंड कश्मीर के मसले का हल होगा। जब तक जम्मू एंड कश्मीर का मसला हल नहीं होता, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के मुताबिक, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, उस वक़्त तक हम ये समझते हैं कि इस खित्ते में देरपा क़याम का अमन जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, आपने जो कहा कि जी जब ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो कशकोल तोड़ने की बात देखें, आज पाकिस्तान की जो आपको पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं, जो पाकिस्तान की आपको मुआशी पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं, वो सारी की सारी जो है दे आर एम्ड एट इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान। आप देखें कि हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो जिस तरह बेहतर हो रहा है, आप ये देखें कि जिस तरह पाकिस्तान में एक जो है वो ट्रेड डेफ़िसिट था, उसे कंट्रोल करने के लिए जो है वो मेजर्स ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स हम इस वक़्त कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर ताकि उसे हम सस्टेनेबल बना सकें। जो बात आपने की कि जी यहाँ से लो, तो वो तो हम ये समझते हैं कि देखिए पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है, उसका एक रोल है। ये जो पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस जो है वो यहाँ से जाती हैं और पूरी दुनिया से जाती हैं और उसके अंदर हमें एक जो है वो रिकॉर्ड इंक्रीज़ जो नज़र आया, उसकी वजूहात 2 हैं। पहली वजह ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक जो पाकिस्तान से मोहब्बत है। देखें ये वो बहुत हर कदम उठाते हैं जिससे उन्हें ये लगे कि पाकिस्तान की बेहतरी जिसमें होगी। तो ज़ाहिर है कि जब वो पाकिस्तान अपनी रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो उससे उनके लिए जो प्राइमरी उसका ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान की बेहतरी है। लेकिन दूसरा साथ ये उनका जो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एतमाद है, उसकी भी इंडिकेशन होती है कि जब वो पाकिस्तान में अपना पैसा भेज रहे हैं, वहाँ पे या सरमायाकारी कर रहे हैं या रेमिटेंसेस कर रहे हैं या अभी जो आपने ये देखा कि रोशन डिजिटल अकाउंट जितना कामयाब हुआ, सारा कम्युनिटी का एतमाद है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर जो ज़ाहिर लेकिन इसके साथ इसमें हुकूमत के इक़दामात भी आपको नज़र आते हैं जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की रेमिटेंसेस को भेजने के लिए जो सहूलतें पैदा कर रहे हैं। अब उसमें जिस तरह आपने ये देखा कि रोशन डिजिटल अकाउंट है, उससे कितना आसान बना दिया गया कि आप यहाँ पर बैठकर अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। यहीं से बैठ के आप उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। यहीं से बैठ के आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप अपने जो बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं वहाँ पे उन्हें मीट कर सकते हैं और उसके अंदर अब हुकूमत जो है वो नई प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। उसमें हमने अपना जो है रोशन घर जो है वो एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है। उसमें पाकिस्तानियों के लिए जो है वो कंसेशनल लोन्स दिए जा रहे हैं वहाँ पे, अगर वो उन्होंने वहाँ पर घर खरीदना है या घर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाकिस्तानी डायस्पोरा का पाकिस्तान की हुकूमत के साथ और पीछे जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनके साथ, ये बॉन्ड्स हमें मज़ीद मुस्तहकम होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, शफ़क़।
जबरदस्त सर, मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस आपने दे दिया। मैं ट्रेड और उस पे बिजनेस पे भी दोबारा बात करूंगी, लेकिन सर ये कश्मीरी है, मतलब आपने बहुत अच्छा, बहुत क्लियर जो है मौकफ दे दिया। लेकिन मेरे काफी सारे कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं जो कि वहां मकबूजा कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनसे बात होती है। कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, और उनका उनका गिला बहुत होता है। उनका गिला होता है पाकिस्तान ने हमारे लिए वो नहीं किया जो करना चाहते थे, मतलब शायद वो उनका इत्मीनान नहीं है। तो आप इत्मीनान दिलाने के लिए, यहाँ भी कश्मीरी कम्युनिटी है जो वो खौफ में रहती है, क्योंकि इंडियन हाई कमीशन से उनके ऊपर वॉच रखा जाता है, उनको बाहर बैक ऑफ द कंट्री उनको बहुत ज्यादा धमकियां मिलती हैं। तो सर आगे क्या करेंगे हम? कश्मीर की आवाज मिलकर कैसे उठाएंगे? यहाँ पे कोई प्लान आपने सोचे में इसके लिए? देखिए शफ़क़, जहाँ तक आपने बात की कि उन्हें एक शिकवा होता है, हम ये समझते हैं उनका शिकवा बिल्कुल जायज़ है। देखिए शिकवे, शिकायतें वहीं पे होती हैं जहाँ आपको इत्मीनान होता है, जहाँ हाँ, आपका मोहब्बत का रिश्ता होता है, जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। अगर बिल्कुल। आपकी कहीं एक्सपेक्टेशन नहीं है तो वहाँ आपका शिकवा, शिकायत आप कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि जी आप अगर मुझसे ये पूछेंगी कि अभी तक जो कश्मीर के लिए किया गया क्या वो काफ़ी है? तो मेरा जवाब होगा कि वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि हम ये जबरदस्त। समझते हैं कि उस वक़्त तक काफ़ी नहीं होगा जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाएगा। तो जब तक कश्मीरियों का एक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनके साथ वादा किया है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जब तक कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक उन्हें अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का हक़ नहीं मिल जाएगा, उस वक़्त तक जितनी भी कोशिशें हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो कोशिशें काफ़ी हैं। क्योंकि अगर वो कोशिशें हम काफ़ी कहेंगे तो इसका मतलब है कि हमने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। लेकिन इसमें साथ में आपसे ये भी बात करता चलूँ कि हमने अभी तक किया क्या? देखें, इसके 3 पहलू हैं मसला कश्मीर के। एक उसका कानूनी लीगल पहलू है, दूसरी उसकी ह्यूमन राइट्स की डायमेंशन है, तीसरी उसकी पीस एंड सिक्योरिटी की डायमेंशन है। तो इन तीनों पहलुओं पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा शफ़क़, आज मुझे ये जरूर सर, मौका मिला है। सबसे पहली जरूर सर। बात उसकी लीगल डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो लीगल डायमेंशन उसकी ये कहती है कि ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर ये मौजूद है एज़ अ डिस्प्यूट, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ही इसका हल भी बताती हैं। वो ये कहती हैं कि उसके लिए एक जो है वो प्लेबिसिट होगा, फ्री एंड फेयर प्लेबिसिट होगा। उसमें कश्मीरियों को ये हक दिया जाएगा कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। तो इसलिए अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि जी ये उनका इंटरनल मामला है। अब हाँ, अगर उनका इंटरनल मामला है तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पर क्यों ये मौजूद है? हाँ, अब जब वो बिल्कुल। ये कहते हैं कि ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, तो क्यों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो कि बाइंडिंग रेज़ोल्यूशंस हैं, वो क्यों ये कहती हैं कि जी ये आपने एक प्लेबिसिट करवाना है, अक़वाम मुत्तहिदा की सुपरविज़न में होना है, और वहाँ पे कश्मीरियों को ये हक दिया जाएगा कि वो फ़ैसला करें अपने मुस्तकबिल का। तो ये बिल्कुल। बात, और वो कहते हैं कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तो जो है वो अब इर्रेलेवेंट है। आज भी देखें आप, 5th अगस्त 2019 के बाद से जो है वो 3 मर्तबा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला डिस्कस किया गया। तो ये मामला जब डिस्कस किया गया, ये उसकी करेंसी को शो करता है कि आज भी ये मामला जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसके एजेंडा पर मौजूद है। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आते हैं। वो अपने दौरे में ये कहते हैं कि जी ये मसला जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। यूएन जनरल असेंबली के प्रेज़िडेंट जो है 2 मर्तबा पाकिस्तान आते हैं, एक दफ़ा अपना टेन्योर शुरू करने से पहले और एक मर्तबा अपने टेन्योर के दौरान। और दोनों मर्तबा ये बात करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए। आज हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया का अगर आप शफ़क़ मीडिया उठा के देखें, 5th अगस्त 2019 से लेकर ओवर 1500 जो है वो आर्टिकल्स क्रिटिकल ऑफ भारत। आप देखें, ये भारत वो भारत है जो कि कहता था कि जी राइज़िंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया। आज जब भी भारत की बात होती है तो बात होती है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से। और ना सिर्फ़ कश्मीरी, बिल्कुल सर। वहाँ की जो आज माइनॉरिटीज़ की हालत है, देखें कि वहाँ पे अभी पिछले हफ़्ते मैंने एक जो है वो ट्वीट की कि जिसमें वहाँ पे चर्च को जो है वो किस तरह डैमेज किया गया, और किस तरह जो बिल्कुल। है वो वहाँ पर एक मस्जिद को जो है वो डैमेज किया गया, और उसमें एक्सप्लोसिव यूज़ किया गया, यानी धमाकों से जो है वो वहाँ पे आज मस्जिदों को जो है वो शहीद किया जा रहा है।
जो आज बिल्कुल पे ऐसे ही वहाँ है। मुसलमानों की हालत है, जो आज हाँ, वहाँ पर बाकी माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग क्रिश्चियन जो है उसकी हालत है। तो भारत आज जो है वो देखा जा रहा है एज़ अ वर्स्ट वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो वो बात हुँ, करते थे कि जी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, आज दुनिया में कौन उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मानने को तैयार है? आज तो हुँ, वहाँ पर जो जमहूरियत के जितने पैरामीटर्स हैं, आज आपको उन सब की वहाँ पे वायलेशन नज़र आ रही है। ठीक है, हम ये बात हुँ, नहीं करते कि जो बाकी दुनिया के वहाँ पे उनके साथ एक जो है वो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं या पॉलिटिकल जो एक्सपीडियंसीज़ होती हैं, लेकिन आज भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने है और वो चेहरा है एक वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स का चेहरा है और ये चेहरा एक ऐसे मुल्क का है जो कि ह्यूमन राइट्स के अलावा इंटरनेशनल जो लॉज़ हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, उनकी वायलेशन कर रहा है और जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें वो पूरा नहीं कर रहा आज। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हैं। अच्छा दूसरी बात ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हमने पूरी दुनिया में ये मामला जो है वो ह्यूमन राइट्स का उठाया। उस पे जिस तरह मैंने आपसे पहले शेयर किया, 2 अभी तक यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट्स आ गई हैं, जिसमें उन्होंने क्लियर जो है वो रिकमेंडेशंस दी हैं कि कौन से इक़दामात जो है वो भारत को फौरी तौर पर लेने चाहिए ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। हमने इसकी जो मसला है कश्मीर की पीस एंड सिक्योरिटी डायमेंशन है, हमने उसे हाँ, पूरी दुनिया में उजागर किया। हमने कहा कि जी जब तक आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स भारत और पाकिस्तान के दरमियान है और ख़ास तौर पर उसमें जो कोर इश्यू है वो जम्मू एंड कश्मीर का इश्यू है। जब तक हुँ, ये हल नहीं होगा उस वक़्त तक खित्ते के अंदर एक देरपा अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। तो हमने ये तीनों पहलू जो मैंने आपसे बात की, चाहे वो उसकी लीगल डायमेंशन हो, चाहे वो उसकी ह्यूमन राइट्स डायमेंशन हो, चाहे वो उसकी पीस एंड सिक्योरिटी डायमेंशन हो कश्मीर के हवाले से, हमने भरपूर तरीके से इसे उठाया और हम आइंदा भी उठाते रहेंगे। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के ऊपर हम ये समझते हैं कि जो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है शफ़क़ वो ये है कि पूरी कौम इसके ऊपर एक है। देखें, आपको अक्रॉस बिल्कुल, ऑल पॉलिटिकल डिवाइड्स चाहे वो अपोज़िशन हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे हमारी सिविल सोसाइटी हो, कश्मीर के ऊपर सबका एक मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा और उस हुँ, वक़्त तक खड़ा रहेगा जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत जो है वो एक्सरसाइज़ करने का मौका नहीं मिल जाता। कश्मीरियों के साथ हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता है। देखें, अगर कश्मीरियों को पाकिस्तान से आज अगर पाकिस्तान डे होता है, हमारे इंडिपेंडेंस डे पे कश्मीर में भारतीय इल्लीगली ऑक्युपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे वो हाँ, चरागाह करते हैं। और जो बिल्कुल भारत का इंडिपेंडेंस डे होता है उस दिन उसे वहाँ पर वो ब्लैक डे के तौर पर ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये सर, सारी बिल्कुल ऐसे ही। चीज़ें दीज़ आर वेरी क्लियर इंडिकेशंस कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। तो उनके साथ एक ब भारतीय ज़ुल्म है, बर्बरियत है, जबर है, लेकिन ये वो दिन दूर नहीं जब हम ये देखेंगे कि कश्मीरियों को उनका हक जो है वो मिलेगा इंशाअल्लाह और हम उस वक़्त तक उनके साथ खड़े रहेंगे शफ़क़। मोदी सरकार के चेलों को हम यहाँ पे भी कहेंगे कि कश्मीर के चाहे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। सर जो एक सॉफ्ट इमेज इंडिया ने पूरी दुनिया में अपना बनाया था, वो अपनी सकाफ़त के ज़रिए से बनाया था, जबकि पाकिस्तान की सकाफ़त भी बहुत रिच है। मैं अजरक पहन के आज ख़ास तौर पे आपका इंटरव्यू करने के लिए बैठी हूँ। तो हमारे हमारे जो कलर्स हैं सकाफ़त के, हमारा म्यूज़िक ले लीजिए, कल्चर जो भी एक्टिविटीज़ थी, वो जितनी इंडिया की यहाँ पर नज़र आई होती हुई इन ममालिक में, अब मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठी हूँ तो मैं यहाँ के हवाले से बात करूंगी। सर वो उस लेवल की एक्टिविटीज जो है हुकूमती सतह पर हाई कमीशन या कॉन्सुलेट की तरफ से नहीं हुई। तो सर उसके बारे में कोई आपका कोई प्लानिंग कि हम इस तरह करें कि क्योंकि ये चीजें जो होती हैं सकाफत है म्यूजिक है ये कनेक्शन बनाती हैं दूसरी कौमों या दूसरी कम्युनिटीज के साथ। जी सर। जी, शफ़क़ इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ भारत देखें भारत जो भी कर रहा है, हमें खुद से जो है वो पाकिस्तान का हमारा बड़ा ही एक रिच कल्चर है। जिस तरह आपने बात किया अभी बहुत खूबसूरत आपने जो है वो अजरक जो ली हुई है। हमारे पंजाब का आपको एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट कल्चर नज़र आता है। सिंध का आपको नज़र हाँ। आता है, बलूचिस्तान का आपको नज़र आता है वहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा का एक जो है वो अपना डिफरेंट कल्चर, कश्मीर का आपको जो नज़र आता है। हमने उसे भरपूर तौर पर यहाँ उजागर करना है और उसमें मैं ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तानी कम्युनिटी से यहाँ पे डियास्पोरा में, कि हमें उनकी मदद की ज़रूरत होगी। हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जो कुछ भी मुमकिन हो सकेगा उसमें पाकिस्तानी म्यूज़िक के हवाले से,
पाकिस्तानी फूड के हवाले से, पाकिस्तानी फैशन के हवाले से, पाकिस्तानी पोएट्री के हवाले से, या और जितनी भी उसकी डायमेंशंस हैं कल्चर के हवाले से, कुज़ीन के हवाले से, उस पर भरपूर काम किया जाएगा और आपको इंशाल्लाह ये काम जो है वो आइंदा महीनों में, आइंदा सालों में नज़र आएगा। अभी कोविड की वजह से भी यहाँ पे ज़ाहिर है कि एक हाँ। पूरी दुनिया में हालात जो है, लेकिन जो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ईज़ होती हैं, उस पे आई डू हैव प्लान्स इन माय माइंड और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम भरपूर काम करेंगे। सर तो फिर बहुत कलरफुल कल्चर जो है हमारा पाकिस्तान का यहाँ आप लाकर दिखाने वाले हैं। सर फिर मैं सेहत पे भी थोड़ा सा आ जाऊं, हमारे पास बड़ी खूबसूरत जगहें, कुदरती जो कहते हैं खूबसूरती पाकिस्तान में मौजूद है, उसको प्रमोट करने के लिए अब क्या करें, क्योंकि लॉकडाउन अब खुल रहा है, बॉर्डर्स भी खुलना शुरू हो रहे हैं, कुछ पैकेजेस अनाउंस हो, कुछ अट्रैक्शन दी जाए, कुछ यहाँ से आप कुछ लोगों को इनवाइट करके लेके जाएं जिनके असर रसूख हैं, कुछ इस तरह से कुछ प्लानिंग हो सकती है सेहत को इम्प्रूव करने के लिए? जी, ये आपने बिल्कुल शफ़क़, टूरिज़्म जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें देखें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपकी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना और दूसरा होता है उसकी मार्केटिंग। तो हम ये समझते हैं कि इस वक़्त हम दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम हमारी जो वहाँ पर टूरिज़्म के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, उसे हम हाँ, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद फिर उसे पूरी दुनिया में जो है वो शोकेस करने के लिए, उसे मार्केट करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। जहाँ तक पहला है कि जी वहाँ पर टूरिज़्म के लिए फैसिलिटी, हम अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर कर रहे हैं। वहाँ पे हाँ, जो होटल्स हैं, जो रिहाइश की सहूलतें हैं, उन्हें बेहतर बनाने के लिए जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्हें जो है वो प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो है वो डोमेस्टिक टूरिज़्म आपको अंदर जो है वो उसके अंदर एक बूम नज़र आएगा। लेकिन बाकी और पूरी दुनिया से भी टूरिज़्म को मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ, डॉक्टर जेफरी शॉ जो कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, ही इज़ अ जी। गुड फ्रेंड ऑल्सो। उन्होंने जो अपनी पिक्चर जो उनकी वाइफ माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर हरसेल्फ, वो और पाकिस्तान के सबसे नॉर्थ में गए। बड़ा पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दे रहे होते हैं हमेशा। जी, तो बिल्कुल कर रहे होते हैं, तो वो उन्होंने, उनकी वाइफ ने खुद जो फ़ोटोग्राफ़ी की और उसे जो है वो उन्होंने शेयर किया। मैंने अपने जो है वो ट्विटर हैंडल के ज़रिए जो है वो उसे फ़र्दर भी आगे शेयर किया लोगों के साथ। तो उसमें आपको बिल्कुल गुंजाइश भी नज़र आती है और उसमें आपको एक कंसिस्टेंट और सस्टेन्ड एफ़र्ट भी नज़र आएगी हमारी तरफ से टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। अभी चैलेंजेज़ हैं क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑस्ट्रेलिया के भी क्लोज़ हैं और फ्लाइट्स के भी इश्यूज़ हैं। लेकिन जो ही ये कोविड की सिचुएशन जो है वो बेहतर होती है, इसमें भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ, इट्स वेरी एनकरेजिंग टू शेयर कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई है। पिछले कुछ दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो पॉज़िटिविटी रेशियो है, वो 2% से हाँ, भी नीचे आ गई है। हमारे जो पर डे न्यू केसेज़, हालाँकि हमारी पॉपुलेशन जो है, वी आर अ लार्ज कंट्री, 220 मिलियन की हमारी माशाल्लाह पॉपुलेशन है। लेकिन उसमें से जो पॉज़िटिव केसेज़ हैं पर डे, वो 1000 से नीचे आ गए हैं और जो पॉज़िटिविटी रेशियो है, वो 2 से नीचे आ गई है। हमारी वैक्सीनेशन कैंपेन जो है, वो बड़ी तेज़ी से जो है वो जारी है और हुकूमत की बाकी भी जो इंटरवेंशंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके नतीजे में कोविड की सिचुएशन आज हमारा जो बाकी रीजन है, उसकी निस्बत बहुत बेहतर है। मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करता चलूँ यहाँ पर, जब से मैं आया एक मुसलसल एक कंसर्न जो है वो शेयर किया जा रहा है, हाँ। वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से है कि हाँ, मैं आने वाली थी। सर मैं उस पे आने वाली हूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे अगर फ़रमाइश करूँ ये कि जी, पाकिस्तान ने वाक़ई इस कोविड का की जो वबा थी इससे बहुत अच्छी तरह फ़ेस किया। तो पहचान टीवी इस तरह की एक इनिशिएटिव लेना चाहता है कि हम चाहते हैं एक वेबिनार हो जिसमें आप ये एक्सप्लेन करें या ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को कि आपने इस कोविड के वबा से पाकिस्तान ने किस तरह निपटा है और क्या-क्या इक़दाम किए हैं। सर अब आते हैं एजुकेशन पे जो आपने बात करी थी। सर क्योंकि मैं इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ाती हूँ एज़ अ ट्रेनर, मैंने ये महसूस किया, मैं पढ़ाती हूँ कम्युनिटी सर्विस, इंडिविजुअल सपोर्ट और चाइल्ड केयर, अर्ली चाइल्ड केयर। तो अच्छा मैंने ये महसूस किया कि जितने नेपाल के, इंडिया के स्टूडेंट्स आते हैं वो कम्युनिटी सर्विसेज में उसमें उतने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स नहीं आते या उनका विजन इतना क्लियर नहीं है। तो हम और ना सिर्फ ये कि यहाँ पे किसी तरह वीजा मिल जाए, सिर्फ ये अगर यहाँ पे सही से तालीम लेकर, यहाँ से ट्रेनिंग लेकर, यहाँ की डिग्री लेकर वो वापस जाकर पाकिस्तान में सर्व करें। जैसे अब वहां पे भी मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी कॉन्सेप्ट आ गया है लॉन्ग डे केयर्स का, जैसे कि यहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। तो सर इसके ऊपर हम कैसे साथ मिलकर काम कर सकते हैं और किस तरह इसको एजुकेशन के मामले में आपने क्या सोचा है किस तरह करेंगे?
जी, बहुत अहम बात ये आपने की है, हम ये समझते हैं ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में मेरी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं जो मैं आज आपसे कुछ शेयर करता चलूँ। सबसे पहली तो मेरी प्रायोरिटी जो है वो इस वक़्त ये होगी कि जो ही यहाँ पर कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ईज़ हों, जो ही इनके इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन होते हैं, तो जो इस वक़्त पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी वापसी जो है उसे जितनी जल्दी हो सके उसे मुमकिन बनाया जा सके। तो ये तो मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी स्टूडेंट्स के हवाले से। गुड दूसरा मैं सर। ये समझता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में कोऑपरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान से ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है दे आर अराउंड 12,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट। स्कॉलरशिप्स जो है वो 100 स्कॉलरशिप्स तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए देता है, उसके अलावा और स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। फिर ये जो एक अनइवन इस वक़्त इक्विवेलेंस है, डिग्रीज़ इक्विवेलेंस, हम ये समझते हैं कि उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि किस तरह हम उस अनइवन इक्विवेलेंस जो है, डिग्री इक्विवेलेंस जो है, क्वालिफ़िकेशन इक्विवेलेंस उसे इम्प्रूव कर सकें ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आएँ, तो उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ और ज़्यादा बेहतर हो सकें। चाहे वो हम आईटी की बात करें, चाहे वो हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, हम इंजीनियरिंग की बात करें उसमें। फिर एक और जो शफ़क़ मेरे ज़हन में है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी ख़्वाहिश ये होगी कि हम हाई कमीशन के अंदर भी यहाँ पे एक इंटर्नशिप प्रोग्राम पाकिस्तानीज़ जो है, ज़बरदस्त सर, पाकिस्तानी इंडियन उनके लिए हम ज़बरदस्त। इंट्रोड्यूस करवा सकें। मैं जब हुँ, वॉशिंगटन में था, वहाँ पे जब हमने ये प्रोग्राम अपना इंट्रोड्यूस करवाया, तो मुझे याद है पहले साल के दौरान हमें जो एप्लीकेशंस आई, वी रिसीव्ड ओनली 2 एप्लीकेशंस अगेंस्ट हुँ, 4 पोज़ीशंस। लेकिन ओह! 3 साल के अंदर ही हमें हुँ, अगेंस्ट 4 पोज़ीशन जो है वो और 100 एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव हुई। इतना इंटरेस्ट था वाओ! पाकिस्तानी अमेरिकन्स में उस इंटर्नशिप के लिए, तो दैट्स अ विन-विन सिचुएशन। हुँ, हाई कमीशन भी उनकी एक्सपर्टीज़ से बेनिफिट करेगा और हाँ, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियंस जो है, वो भी हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है, उससे बेनिफिट करेंगे। उसे हुँ, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में, पाकिस्तान की हुँ, फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ के बारे में, पाकिस्तान की इंटरनल जो डायनामिक्स हैं, इकोनॉमिक हों, रीजनल हों, उनके हवाले से, तो उस पे मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है, मेरी कोशिश होगी कि हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पे हाई कमीशन में इंट्रोड्यूस करवाएँ। जी। नहीं, ये तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी निज़ात जो हैं वो पीएचडी डॉक्टर्स यहाँ पे बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं। आपके साथ यकीनन सर कोऑपरेट करेंगे। सर बड़ा रिच सा प्रोग्राम हो गया है। बस लास्ट 2 जो मैं आपसे और ज़हमत दूँगी 2 सवाल मेरे और। ऑस्ट्रेलिया एटमी पावर बनने जा रहा है, जो कि अब नज़र आ रहा है जिस तरह जो भी बड़े-बड़े मूव हुए हैं इन 1-2 महीने में। तो सर क्या मतलब अफ़वाज पाकिस्तान यानी मिलिट्री के दरमियान ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में अब क्या सोचा है? क्या रिलेशन कैसे बिल्ड होंगे? देखें शफ़क़ हमारा इनके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, क्लोज़ कोऑपरेटिव रिलेशन हैं और ख़ास तौर पर डिफेंस एंड सिक्योरिटी में हमारे इनके साथ क्लोज़ कोऑपरेशन है। हमारा इनके साथ इस वक़्त जो मैकेनिज़्म है उसमें एक डिफेंस एंड सिक्योरिटी टॉक्स है और एक 1.5 सिक्योरिटी डायलॉग है। पाकिस्तान से जो हमारे ऑफ़िसर्स हैं वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर्स जो है वो हमारे पाकिस्तान में जो है वो कोर्सेज़ के लिए जाते हैं और उसके अलावा हमारा तो इनके साथ एक तारीख़ी डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान के जो पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे सीजीएस, ही वाज़ एन ऑस्ट्रेलियन। तो हम उनके उनकी जो हमारे ये रिलेशंस हैं, उनके ऊपर हाँ, फर्दर बिल्ड करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि जो नए फ्रेमवर्क्स बने हैं, नए कोऑपरेशन मैकेनिज़्म बने हैं, तो उसमें पाकिस्तान कोई भी ऐसा नया मैकेनिज़्म जो कि रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए हो, जो कि पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए हो और जो कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हो, हम उन हाँ, सबको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि कोई भी ऐसे इनिशिएटिव जो कि कन्फ्रंटेशन को बढ़ाएँ, जो कि हुँ। ट्रस्ट को इरोड करें, वो अवॉइड किए जाने चाहिए।
सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं जो कि तैयार थे, लेकिन उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक हुआ अब, तो ट्रेड एंड बिजनेस के लिए अब आपने क्या सोचा है सर कि किस तरह इनका कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की बहुत कम नजर आती हैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट में सर। जी, देखें ये ट्रेड जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि अराउंड $750 मिलियन की हमारी इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ एनुअल ट्रेड है। उसमें भी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं अराउंड $250 मिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, वो हम ये समझते हैं कि इस मार्केट के हवाले से काफ़ी नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमारे जो इस वक्त इनके साथ ट्रेड रिलेशंस हैं, दे आर नॉट कमेंसरेट विद ईदर द पोटेंशियल और द नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के हवाले से अभी तकरीबन 16 के करीब ऑस्ट्रेलियन कंपनीज हैं जो कि एक्टिवली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारी कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ हैं इनके साथ ऑस्ट्रेलियंस के साथ, जिससे हम ये समझते हैं कि ट्रेड को खातर खा बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। एक फिजिकल डिस्टेंस है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जाहिर है कि पाकिस्तान से दूर है, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि जो यहाँ पर पोटेंशियल है बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, उस पर काम करने की ज़रूरत है और उस पर भरपूर काम किया जाएगा। सर ये तो बड़ा अच्छा आपने दे दिया, जो जिसने बिजनेसमैन है वो बात कर ले, लेकिन मसला ये होता है कि उनको शिकायत ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक जो है वो आसान करके नहीं दिया जा रहा, तो वो आगे कैसे अपना हौसला करेंगे। सर ये इलेक्शन अब सर पे खड़े हैं, तो आप यहीं पे मौजूद होंगे सर, तो हमारे लिए क्या आसानियां पैदा करवाएंगे आप वोट का? जी शफक, उसमें वो जाहिर है कि आप मुख्तलिफ जो उसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देने के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि बहुत इनकरेजिंग है। देखिए इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान में हुकूमत है, उनके लिए पाकिस्तानी जो डियास्पोरा है वो प्रायोरिटी है। हम हुकूमत तमाम वो इकदाम ले रही है। मैं तो खुद अपने जितने भी अभी तक मैंने यहाँ पर मैसेजेस किए, उसमें मैंने ये कहा कि जी हमारा जो डियास्पोरा है दैट इज आवर ग्रेटेस्ट नेशनल एसेट। तो जो भी कुछ किया जाएगा उन्हें एम्पावर करने के लिए, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए वो सारे इकदाम लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर लाइट मूड में एंड करते हैं सर, कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं और आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो जरा सबको जरा थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा जानने का मौका मिलेगा सर। जी शफक, आई एम मैरिड टू सबीना जाहिद, माय वाइफ, एंड वी हैव टू किड्स, दे आर अल्हम्दुलिल्लाह ट्विंस, अ सन एंड अ डॉटर। मेरा बेटा महद एंड माय डॉटर मरियम, एंड दे आर बोथ 15। तो अभी यहाँ पे वो अपना कॉलेज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया आना एंड अच्छा माय लगा? सन इज अ एंड माय सन इज अ क्रिकेट एंथुसियास्ट। वो मुझे उस दिन किसी ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियन ने पूछा, उसने कहा कि जी ऑस्ट्रेलिया की तो नेशनल स्पोर्ट है क्रिकेट, पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट नहीं है, क्यों? मैंने कहा जी क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट स्पोर्ट ही नहीं है, इट्स अ पैशन, तो इट्स मोर देन अ स्पोर्ट देयर। तो सर 2 क्रिकेटर तो दामाद है ऑस्ट्रेलिया के, वकार यूनिस और वसीम अकरम, तो मेरे ख्याल में तो हम इसके मामले में बहुत आगे कर सकेंगे। आखिरी कोई मैसेज पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप देना चाहें सर? जी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मेरा मैसेज ये होगा कि जी आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द सपोर्ट दैट दे हैव एक्सप्रेस्ड, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द बेस्ट विशेस दैट दे हैव कन्वेड। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं जिस तरह भी मुमकिन हो सके पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे सहूलियात जो है वो पैदा कर सकूँ। एक में हमने अभी फैसला किया है वो ये है कि जितनी भी यहाँ पे अटेस्टेशन सर्विसेज हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन हो, पावर ऑफ अटर्नी हो, ड्राइविंग लाइसेंसेस की वेरिफिकेशन हो, बर्थ रजिस्ट्रेशन हो, वो उसी दिन की जाएगी। जो भी कोई हाई कमीशन फॉर पाकिस्तान को विजिट करेगा, उसी वक्त उनका वो अटेस्टेशन करके उन्हें जो है वो सहूलत मुहैया की जाएगी। और उसके अलावा जो हमें मेल में रिसीव होंगी, दोज विल ऑल्सो बी प्रोसेस विद इन 48 आवर्स। तो वो 48 आवर्स के अंदर प्रोसेस करके दोबारा उन्हें मेल में इंशाल्लाह भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो भी कोई सहूलियात हैं, क्योंकि देखें ये कम्युनिटी हमारी स्ट्रेंथ है, कम्युनिटी हमारी स्ट्रेंथ है, उनके साथ मिलकर हमें जो है वो आगे बढ़ना है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस को बेहतर करने में उनका एक किरदार है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में उनका एक किरदार है, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की वेलफेयर भी हमारे लिए जो है वो इट्स अ की प्रायोरिटी।
सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा इत्मीनान हुआ। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी यकीनन जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक मजे हुए डिप्लोमेट आपके सामने मौजूद है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। सर आपका दोबारा से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और अपने नए हाई कमिश्नर से आपकी बड़ी तफसीली मुलाकात आज हो गई है। हम भी पूरी उम्मीद हैं, आप भी हैं और हाई कमिश्नर साहब भी पूरी उम्मीद हैं कि हम लोग मिलकर पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक जी के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज। बहुत मेहरबानी।